दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी होता है, जिसको आपने कई बार सुना होगा, उसका नाम कई बार सुना होगा, वो है केवाईसी। अब ये केवाईसी क्या होता है, किस लिए होता है, ये सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेल्स। सबसे पहले बात करते हैं केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, है ना। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म। तो दोस्तों केवाईसी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या कोई कंपनी हो, अपने कस्टमर की जो आइडेंटिटी है वो वेरीफाई करती है। यानी कि सिंपल शब्दों में समझे तो आप कौन है, कहाँ रहते हैं, आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है या नहीं है, यही जानना केवाईसी है। जैसे मान लो कि आप बैंक में जाते हो, बैंक में अपना अकाउंट जो है वो खुलवाना चाहते हो, तो बैंक वालों के लिए जानना जरूरी है कि आप जो बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो वो फेक आइडेंटिटी का यूज करके तो नहीं खुलवा रहा हो। यही जानना जो होता है उसी को हम केवाईसी कहते हैं। अब सवाल आता है कि केवाईसी की जरूरत क्यों है या केवाईसी इंपोर्टेंट क्यों है। इसके पीछे तीन मेन रीजन आते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। अब कोई भी अगर केवाईसी नहीं करवाएगा तो वो अपना फेक अकाउंट बनाकर कहीं भी पैसा भेज सकता है, पैसा ले सकता है। इससे जो ब्लैक मनी है वो और बढ़ जाएगी। इसी को रोकने के लिए केवाईसी जरूरी होती है। अगला है कस्टमर आइडेंटिटी को सिक्योर करना। अब जो कंपनी है उसको पता रहना चाहिए कि उसके कस्टमर कौन है, वो किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह का ट्रांजेक्शन वो करते हैं, ये सब उसको पता होना चाहिए। अगला दोस्तों लॉ और आरबीआई के रूल्स को फॉलो करना। अब भारत की जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने बैंकों के लिए और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि केवाईसी करना ही पड़ेगा, जिससे आरबीआई और जो बैंक से उनको पता रहे कि जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो इससे हम देख रहे हैं कि केवाईसी केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होता, ये आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर करने के लिए, आपकी जो डाटा है उसको सिक्योर करने के लिए, आपका जो पैसा है उसको सिक्योर करने के लिए भी होता है। चलिए बात करते हैं कि केवाईसी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। इसमें दो तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। पहला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड और पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब यूज होता है। अगला है प्रूफ ऑफ एड्रेस, पीओएडी जिसको बोला जाता है, जिसमें आपका वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट, ये सब यूज होता है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं जिनमें अधिकतर हमारी जो आइडेंटिटी है उसमें पासपोर्ट और आपका जो आधार कार्ड है उससे ही आपका केवाईसी हो जाता है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो आपको और डॉक्यूमेंट भी देने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों केवाईसी के टाइप्स की। तो केवाईसी जो होती है वो तीन टाइप्स की होती है। पहली होती है फिजिकल केवाईसी। तो इसमें जो होता है आपको फिजिकल जो डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि आपके जो भी कार्ड है, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड, ये सब जो आपको जो पर्सनल रूप से आपको दिखाने पढ़ सकते हैं बैंक में जाके। अगली होती है ई केवाईसी। तो ई केवाईसी जो होती है इसमें आपके कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनका जो वेरिफिकेशन है वो होता है। अब इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको आप बाद में देख सकते हैं। पूरा डिटेल्ड बताएंगे कि ई केवाईसी क्या होती है। उस वीडियो में हम पूरा एक एक डिटेल में बताने वाले हैं। अगली होती है वीडियो केवाईसी। तो वीडियो केवाईसी में आपका जो फोन होता है या आपका जो कंप्यूटर होता है उसके माध्यम से आपकी वीडियो लिया जाता है, उसके माध्यम से आपकी केवाईसी कंप्लीट होती है, आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। अब दोस्तों आप सोच रहे हो केवाईसी कहाँ जरूरी है। तो केवाईसी बैंक अकाउंट खोलने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर जैसे म्यूचुअल फंड से उनमें लगाते हैं पैसा, तो वहाँ पर जरूरी होती है। साथ ही मोबाइल वॉलेट्स अगर आप यूज करते हैं गूगल पे, फोन पे या अमेजन पे, जहाँ भी आप मोबाइल वॉलेट्स यूज करते हैं वहाँ भी जो आपकी केवाईसी है वो जरूरी होती है। साथ ही अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वहाँ भी आपकी जो केवाईसी है वो जरूरी होती है। और दोस्तों अगर आप केवाईसी नहीं करवाते, आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर हम केवाईसी नहीं करवाएं तो क्या होगा। तो अगर आप जो केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका जो बैंक ट्रांसफर है उसकी लिमिट कम हो सकती है। साथ ही अगर आप मोबाइल फोन पे, गूगल पे या जो अमेजन पे यूज करते हैं, तो अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका जो वॉलेट है उससे आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। साथ ही अगर आप केवाईसी नहीं करवाते तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक हो सकता है दोस्तों। इसलिए अगर कभी बैंक में आप जाते हैं, बैंक वाले केवाईसी करने का बोलते हैं, तो आपको केवाईसी करवा लेना चाहिए। केवल वो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करते हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो फेक नहीं है, इतना ही उनको वेरीफाई करना होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा केवाईसी क्या है, ये किस तरह होती है और किस प्रकार से होती है, इसका क्या कारण है। तो अगर आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो दोस्तों वीडियो पर लाइक कर दें, और कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।